कैसे आप सभी लोग। मैं वापस से आ चुका एक न्यू वीडियो लेके, जिसमें वापस से हमने एक मॉक टेस्ट दिया था, उसका स्कोर एंड उसके एनालिसिस हम लोग डिस्कस करेंगे। और मुझे बताते हुए बहुत शर्म आ रही है, वो बात भी मैं बाद में बताऊंगा। पहली बात तो जो पेपर था इट इज़ ऑफ 30th जनवरी शिफ्ट वन, टू नहीं शिफ्ट वन, जिसके मार्क्स इस पेन के नीचे है और परसेंटाइल भी इस पेन के नीचे है। तो ठीक है, 30th जनवरी शिफ्ट वन 2023 का पेपर है। और ये सब देख सकते हो भाई, मैं सब नोट कर रहा हूँ यार, मैंने किस पेपर में कितने आए, परसेंटाइल कितनी थी, वगैरह वगैरह। और एनालिसिस किया तो टिक किया ऐसे। तो देख सकते हो भाई, पहले 170 आए थे, फिर 195 आए थे, फिर 187 आए हैं। और अब मार्क्स वापस से घट गए हैं। बट वो जो पेपर था वो एक्चुअली में थोड़ा सा बिट टफ था, बिट टफ। टफ आप लोग कह सकते हैं, क्योंकि उस में जो परसेंटाइल है 99 परसेंटाइल इज ऑन 168 मार्क्स आई थिंक। तो 168 मार्क्स पे 99 परसेंटाइल बन रही थी, ठीक है, उस शिफ्ट में। और मेरे 168 से ज़्यादा है। कितने ज़्यादा है वो मैं दिखा देता हूँ भाई, देख सकते हो 175 मार्क्स एंड 99.2 परसेंटाइल। बट ये तो ठीक है, बट अभी अब मिस्टेक्स देख सकते हैं भाई, जो कि मुझे बहुत, क्या बताऊँ, इतना बुरा लग रहा है कि मैं ऐसी ऐसी मिस्टेक्स कर रहा हूँ भाई, क्या बताऊँ। लेट्स डिस्कस। तो पहले भाई तो हम लोग ये देख लेते हैं डिटर्मिनेंट खोलने में मिस्टेक। मैं इस चैप्टर को बहुत ही हल्के में लेता था भाई, बहुत हल्के में ले रहा था इस चैप्टर को। बट इस क्वेश्चन में मैं देख रहा हूँ जितने भी मैंने मॉक टेस्ट दिए उसमें से मेरा बन ही ले रहा है डिटर्मिनेंट से स्कोर। या तो -1 आ रहा है इसमें, जैसे -1 है, या तो मैं छोड़ दे रहा हूँ, पता नहीं क्यों। तो मुझे इसको वापस से एक बार अच्छे से रिवाइज करना पड़ेगा। इसकी इस पेपर में तो -1 हुआ इससे। दूसरा, डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चन में भाई मैंने सी को इग्नोर मार दिया। मैं सोचा उससे आंसर नहीं आएगा। सोच रहे हो भाई, मतलब अलग ही लेवल। मैंने डीई में सी को इग्नोर मार दिया। जैसे आता है ना अपना, बेसिकली वो प्लस सी करके आता है, तो एक रिजल्ट दिया होता है, जैसे f(3) f कुछ करके दिया रहता है कि आप सी की वैल्यू निकाले। बट क्या बताओ भाई, सी को इग्नोर मार दिया मैंने। पीएनसी में मैं क्या किया, पीएनसी का मेरा क्वेश्चन हो ही गया था। यहाँ पे मैंने क्या किया ना, बस केसेस बनाए, सही सही बनाए, बट आंसर गलत लिख दिया। मतलब जैसे 3 3 6 ऐसे ऐसे आंसर आ रहे थे ना, मैंने एक 3 ही गायब कर दिया। आंसर वॉज 21 एंड मैंने एक 3 गायब कर दिया। मैंने 18 मार्क किया था, बट गलत हो गया, आंसर इस 21। फिर एक फंक्शन का लेंथी क्वेश्चन आया था, और फंक्शन का लेंथी क्वेश्चन आया था जिसमें मैंने कैलकुलेशन एरर कर दी। दिस वाज इजी, बट हमें वैल्यू इधर से उधर, वैल्यू इधर से उधर करनी थी। बट फंक्शनल इक्वेशन का क्वेश्चन था, बट मैं कैलकुलेशन एरर कर दी तो मेरा -1 आ गया। बाइनोमियल में कैलकुलेशन एरर, भाई इसमें तो मैं डिज़र्व नहीं करता हूँ बाइनोमियल में कैलकुलेशन एरर, बस ये है। बट यस, इसको देख के भाई बहुत बुरा लगता है। बाइनोमियल में कैलकुलेशन एरर मतलब नहीं होनी चाहिए यार। ठीक है यार, देखते हैं आगे। फिजिक्स में अगर बात करूँ तो यार मैं भाई ये सब छोड़ो, हटाओ। डीवी का फॉर्मूला भाई मैं गलत लिखा भाई, इट इज़ -E.dr। मैं माइनस भूल गया, समझ रहे हो, मैं मतलब माइनस भूल गया। और मैंने क्या बताओ यार, माइनस भूल गया भाई इसको, इसकी वजह से मेरा -1 हो गया। इस माइनस की वजह से मेरा -1 हो गया। हटो। नेक्स्ट हम लोग देख सकते हैं भाई, एक डी का क्वेश्चन था जो मैंने देखते ही छोड़ दिया। इट वाज इजी, इट वाज डुएबल। मैंने उसमें पेन थोड़ा सा चलाया था, बट कुछ बेकार सा बन रहा था तो छोड़ दिया। लेकिन वो बेकार सा ही आंसर, मतलब बेकार से बहुत अच्छा बन गया था नेक्स्ट स्टेप में, वो मैंने किया ही नहीं। तो मैं इसको नहीं गिन रहा। जैसे यहाँ पे देख सकते हो मैं क्या क्या इम्प्रूव कर सकता था, उस पर मैं टिक लगाया। तो ये लेंदी क्वेश्चन था फंक्शनल, उस पर टिक नहीं लगाया, यहाँ पे इस पर भी टिक नहीं लगाया। दूसरा भाई, ये इसका इंटीग्रेशन मैं भूल गया भाई। इंटीग्रेशन इसका मुझे याद नहीं था, बहुत शर्म की बात है, इसका इंटीग्रेशन मुझे याद नहीं था। और इसकी वजह से मैंने क्वेश्चन ड्रॉप कर दिया। और नेक्स्ट डायरेक्ट फार्मूला भाई, इस पे तो मुझे अभी भी याद नहीं है। नोट्स में भले पढ़ा हुआ है ये फार्मूला, लेकिन मैंने अभी तक इसको रटा नहीं है, क्या बताऊँ। डायरेक्ट इसमें रिलेशन आता है हमारा सॉलिड्स वाले चैप्टर में, लिखवा देते रिलेशन। वो मैंने शॉर्ट नोट्स में भी मेंशन किया है, बट याद नहीं किया, उसकी वजह से क्वेश्चन छोड़ दिया। सेमीकंडक्टर्स मैंने नहीं पढ़ा, एक क्वेश्चन रहने दिया उसका। एक क्वेश्चन में क्या हुआ, फिजिक्स के न्यूमेरिकल बेस्ड में मेरा भी आंसर 3/2, ठीक है, मेरा भी आंसर 3/2 मतलब 1.5 आ रहा है। बट न्यूमेरिकल में हम लोग आंसर देंगे कैसे?
एक्चुअली जो आंसर मैंने चेक किया उसमें भी 1.5 ही दिया हुआ है, और मेरा भी 1.5 आया, लेकिन मैं पुट क्या करूँ वैल्यू, इस चक्कर में मैंने सोचा कि 3/2 गलत आ गया होगा, इसलिए मैंने छोड़ दिया वो क्वेश्चन। ठीक है, मतलब कुछ भी भाई। इसको मैं क्या नियरेस्ट इंटीजर मतलब बना सकते हैं नियरेस्ट इंटीजर या सिग्निफिकेंट फिगर लेके, लेकिन मेरे को लगा कि ये गलत हो गया है, गलत आ गया, क्योंकि नियरेस्ट एक इंटीजर के पास वैल्यू नहीं आ रही थी बीचों बीच, तो मैं सोचा उसकी वजह से कुछ मैंने गलती की है। बट मैं बहुत श्योर भी था 3/2 को लेके, बट मैंने वो क्वेश्चन छोड़ दिया। नेक्स्ट, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में भाई एनसीईआरटी में एक यूजेस की टेबल होती है, यूजेस की टेबल से एक डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया था, वो पहले छोड़ दिया क्योंकि पहले वो सब नहीं रटे हुए हैं। एंड ओवरऑल 175 मार्क्स मेरे आए हैं, जिस पे 99.2 परसेंटाइल बन रही है इस वाले अकॉर्डिंग टू डाटा। बट अगर मैं इन सबको देखूँ कि क्या क्या मैं इम्प्रूव कर सकता था, ठीक है, इन सबको इम्प्रूव करने के बाद मेरे मार्क्स बनते 225, ठीक है। और 225 पे ये बताते हुए मुझे बहुत ही शर्म आ रही है कि 99.9 परसेंटाइल क्रॉस हो गई भाई। 99.9 परसेंटाइल 225 मार्क्स पे इस शिफ्ट में क्रॉस हो गई थी अकॉर्डिंग टू डाटा, और मेरे कुछ बचकानी हरकतों की वजह से ये रह गया भाई। अब मैं क्या कर सकता हूँ, बट वेल 50 मार्क का मैंने घोटाला कर दिया, इधर 175 ले आया 225 से। और बस एनालिसिस के तौर पे यही है, मैंने अब सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया अपने आप को और आप सभी को भी। और ये सब मैं जल्दी जल्दी भरूंगा, मेरा टारगेट रोज़ एक मॉक का है भाई, रोज़ मॉक्स देने। अब मेरे प्री बोर्ड्स भी अप्रोच कर रहे हैं, लेकिन वो सब भाड़ में जाए, पहले मॉक्स देंगे, प्री बोर्ड देखेंगे बाद में। और बस अभी के लिए इतना ही। वीडियो थोड़ी ज़्यादा लंबी हो गई है, लेकिन अब से अगली बार से कोशिश करूँगा इतनी वीडियो लंबी ना जाए।